नमस्कार मित्रों। कर्क राशि वालों, आने वाला सप्ताह 13 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई, इस समय 17 जुलाई को सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करेगा। इस वक्त सूर्य आपके 12th हाउस में है। 17 जुलाई को जो है ये कर्क राशि में आ जाएगा, आपके लगन में आ जाएगा। और बृहस्पति सूर्य की जो कॉम्बिनेशन बनेगी ये आपको मजबूत करेगी, आपको कॉन्फिडेंस देगी। और ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन 17 जुलाई से बन रही है। तो इस वक्त हम क्या देख पा रहे हैं आज के दिन कि सूर्य बुध आपका जो है 12th हाउस में है, जो आपको किसी ना किसी तरीके से आकस्मिक रूप से कोई ना कोई एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। बुध भी यहाँ पे वक्री है तो कोई ना कोई खर्चा जरूर ये दिखाता है। और वो खर्चा जो होगा वो आकस्मिक होगा, चाहे वो सूर्य बुध होने से कई बार गवर्नमेंट पेनल्टीज होती हैं। अगर गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं हो तो कई बार हम चल रहे हैं तो सड़कों पे चालान कट जाता है, या किसी ना परिवार में किसी मेंबर को हमें पैसे देने पड़ जाते हैं, या किसी भी तरह का ये खर्चा आपको दे सकता है। और जैसे ही सूर्य यहाँ पे लगन में 17 जुलाई को मूव करेगा तो वहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वहाँ का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी प्लैनेट्स की स्थिति को भी हम देख लेते हैं। मंगल जो है ये बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लाभ घर में बैठा हुआ है। शनि आपके 9th हाउस में, शनि मंगल को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट को इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं आपको एक तरह से आकस्मिक गेन भी देता है। जहां ये लॉस दे रहा है, यहाँ पे मंगल आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी देगा। सट्टे के चक्कर में आप नहीं जाएं, क्योंकि ये मंगल 5th हाउस को देख रहा है, बुध वक्री है। तो आप किसी प्रकार के कमोडिटी में या शेयर मार्केट में या किसी प्रकार के अदर जो गैम्बलिंग्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें तो ठीक रहेगा। बृहस्पति और सूर्य की लगन में होने से हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उस पर भी आप जरूर काम करें। मंगल 11th हाउस में है तो भाइयों से रिलेशनशिप आप इम्प्रूव करें और कामों को आप बेटर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र और केतु आपके 2nd हाउस में है, शुक्र सूर्य के घर में है, और सूर्य जो है आपका सूर्य आपका 2nd लॉर्ड है, और मंगल आपका जो है 5th लॉर्ड है, राइट। और मंगल आपके शुक्र को भी देख रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो फ्रेंडशिप वाला जो सर्कल है, खासकर फीमेल फ्रेंडशिप का मामला जो है, या प्रेम संबंधों का जो मामला है, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप के कारण, मैं यहाँ कम्युनिकेशन गैप का, बहुत दिनों से बात नहीं करने के कारण या एग्रेशन के कारण, तुनक मिजाजी के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो आपको ध्यान देने वाली बात है। कम्युनिकेशन गैप जो है बहुत ज़्यादा नहीं करें, या छोटी मोटी बात करते रहें और फालतू की बात बिल्कुल नहीं करें, तो उससे ये जो रिलेशनशिप है ये मेंटेन हो जाएगी। बृहस्पति आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ये बात को भी आपको ध्यान रखना है ना। तो जहाँ ये कॉम्बिनेशन मंगल शुक्र प्रेम संबंधों को दिक्कत दे रहा है, तो वहीं बृहस्पति प्रेम संबंधों को बेटर करने की कोई ना कोई स्कीम ला रहा है, कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। अगर आप पहले से कोई बात बिगड़ गई है तो उसको आप ज़्यादा सुंदर कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। बुध वक्री है तो कम्युनिकेशन इतना आसान भी नहीं होगा। हम सोचेंगे कि हम बातों से बात बना लें, लेकिन वो भी आपको आसान नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो भी बात बोलें उसका अर्थ ना निकाल के अनर्थ निकाल लिया जाए, वो भी बात की संभावनाएं बढ़ी हुई है। तो अब हम करियर पे आ जाते हैं। मंगल आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, शनि कर्म कारक है, इसको बृहस्पति देख रहा है, सूर्य लगन में आ जाएगा, राहु 8th हाउस में है। तो ये ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह बिल्कुल अच्छा जा रहा है, क्योंकि कर्म कारक शनि को बृहस्पति मजबूत कर रहा है। मंगल आपके ऑलरेडी धन स्थान में बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं से रोजगार को बहुत इंक्रीज करेगा। ट्रैवलिंग से बहुत फायदा होने वाला है। जहाँ भी आप ट्रैवल करेंगे वहाँ नया सर्कल बनेगा, उस सर्कल से आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप ट्रैवलिंग खूब कर सकते हैं। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं भी बहुत अच्छी बनी हुई है, नई जॉब आपको मिल सकती है। जो बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए भी ट्रैवलिंग से फायदा होगा। सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है वो प्रोफेशनल्स को होगा, डॉक्टर्स को होगा, हीलर्स को होगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा सीन बना हुआ है। राहु 8th हाउस में अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दें। और एलर्जीज का इस वक्त संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है। बुध वक्री है, शुक्र केतु 2nd हाउस में, डायबिटीज़ कहीं की कहीं आपकी पहुंच सकती है, बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हेल्थ पे ध्यान दें, डाइजेशन पे आप ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। और बृहस्पति क्योंकि लगन में है, तो अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती भी है तो उसका कोई ना कोई भगवान रास्ता बना देगा, वो मैनेजेबल होगा, उसका ट्रीटमेंट भी आराम से संभव या समय पे मिल जाएगा।
तो ये ओवरऑल आपका इस सप्ताह का मैंने आपको बताया। हेल्थ, करियर, वेल्थ, रिलेशन, स्टूडेंट्स का मैं और बता देता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए सूर्य जो है 17 तारीख के बाद अच्छा हो रहा है, तो 17 तारीख के बाद ये कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यूज फेस कर पाएंगे, अपनी बात को ढंग से रख पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कब से? 17 जुलाई से। और बुध क्योंकि वक्री है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो तैयारी फिर भी आपको अच्छी करके जानी पड़ेगी। आप बहुत इन्फ्लुएंसर होंगे, आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ज़्यादा आप फायदा उठा पाएंगे। वक्री बुध के अंदर कम्युनिकेशन, जो हम बात बताना चाहते हैं, कई बार उसमें हम भूल जाते हैं, उसमें हम याद नहीं आ पाते, सही शब्दों का चयन नहीं हो पाता है, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तैयारी पे सारा निर्भर करता है। तो दोस्तों ये था स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं कहना चाहता हूँ स्पिरिचुअल रेमेडी। तो रेमेडी आप वही करें जो मैंने मंथली हॉरोस्कोप के वीडियो में बताई है। मासिक राशिफल जो मेरा वीडियो है जुलाई के महीने का, उसको आप देखिए। उसमें जो मैंने रेमेडी बताई है, उसी रेमेडी को आप इस पूरे महीने फॉलो करें, ताकि उस रेमेडी का पूरा गिस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में उतर जाए। तो दोस्तों ये है कर्क राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 जुलाई के बीच का। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसकी गाइडलाइंस के अनुसार आप अपना काम करेंगे। मेरे एक व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन करें, वहाँ भी मैं कुछ जानकारियाँ देता रहता हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।